एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और कल का व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था, बस शाम से ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट भी किया है। और यहाँ सारे ही कपड़े आपने देखा मैंने कितने कपड़े वॉशिंग मशीन में इनफैक्ट 2 बैच पूरे धोए थे और ये सारे ही सूख गए हैं। तो खोली चादर जो है वो तो तय करके आंचल की जो अलमारी है ऊपर वाले सेक्शन में मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अलमारियों का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है, लाइक डब्बे जैसी अलमारियाँ हैं। और स्पेशली वुमेंस जो हम लोग हैं, हाउस वाइफ एंड लेडीज़, तो उनके लिए बड़ी अलमारी ही चाहिए होती है। और बस उसी की अलमारी में ऊपर वाले सेक्शन में मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखती हूँ। और यहाँ सारे कपड़ों की बना ली थी तय। तो बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, मतलब चिंकी के उठा के रख दिए हैं। आंचल तो अपनी अलमारी में खुद ही रख के सेट करती है कपड़े। तो यहाँ लगा दिए सारे कपड़े और बेड काफ़ी गंदा हो रहा है, तो बस अब इसको झाड़ लूँगी। और शाम को फिर ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं था, काफ़ी कुछ थोड़ा बचा हुआ था और स्टफिंग भी थोड़ी बच गई थी तो उसको रख दिया था। और सभी को पराठे इतने पसंद आए तो रात में भी पराठे थोड़े बने थे और फिर अलग से मैंने आलू अंडे की भुजिया बना ली थी, तो वो भी बच्चों को काफ़ी पसंद है। ज़्यादातर खाना मैं वही बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद आता है और खाने में कोई नाटक भी नहीं होता है, ईज़िली खा लेते हैं। और यहाँ इसकी बदमाशी शुरू हो गई है, बस मैं जहाँ थोड़ा काम करना स्टार्ट करती हूँ इसको हर जगह बीच में आके कूदना है, तो बड़ी मुश्किलों से ये गद्दी वगैरह झाड़ने देता है। और अभी आप देखिएगा कि ये बस मैं जो हमारा गमछा है ये कोलकाता में मिलता है, मैंने पहले भी दिखाया है। तो ये हो या कोई कपड़ा हो, उससे मैं शाम के वक्त या सोने से पहले बेड को झाड़ लेती हूँ। सूरज ढलने के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ घर में बिल्कुल भी। तो बस उसको झाड़ के, और यहाँ कपड़े फैला ही दिए थे कि देखिए मुझे इतनी देर हुई नहीं है अभी गए हुए कि ये स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले इसको कपड़े ले जाके फाड़ना है। मेरे नए सूट का दुपट्टा भी फाड़ दिया, दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ देखिए शुरू हो गया है इसका, मैं बस आई हूँ और इसका खींच के ले जाना शुरू। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करके और अब मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि आज बड़ा बॉडी पेन हो रहा है मुझे बहुत दिनों के बाद। अभी आज रात का पूरा सारा काम हो गया है एंड 9:20 हो रहे हैं अभी। सारा काम हो गया है और आज बड़ा एकदम थकावट फील हो रहा है और बॉडी पेन हो रहा है। तो बस सोच रही हूँ कि डिनर तो मैंने कर लिया है और इन बच्चों ने भी सबने कर लिया है। तो अब सोच रही हूँ कि बस सोने से पहले आधा ग्लास थोड़ा हल्दी डाल के दूध पी लूँ, तो थोड़ी थकावट उससे उतरेगी और जैसे नींद पूरी हो जाएगी। तो उससे नींद की वजह से भी बहुत होता है। एक बात और कि जितनी भी लेडी हैं घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, तो ज़्यादातर पानी में हाथ रहते हैं। तो जब भी आपके काम पूरे फिनिश हो जाएं पूरे दिन के और जब आप बेड पे सोने आ रहे हो, तो आप ज़रूर अपने हाथ को किसी भी क्रीम से या अगर आप कोई ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पूरे पानी से और पूरे बीच में से हाथ पूरे ख़राब हो जाते हैं, ड्राइनेस आने लगती है। आस्ते आस्ते जैसे जैसे एज होगी तो स्किन पूरी डल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो डेली सोने के टाइम पे ऐसा रूटीन आप बनाइए कि अपने हाथों को, पैरों को, फेस को एटलीस्ट पूरा मॉइस्चर करके सोइए। जो भी चीज आपको सूट करती है, जो भी क्रीम है, तेल है एंड जो भी जैसे कोल्ड क्रीम वगैरह आती है, तो मॉइस्चर जरूर कीजिए। तो बस मेरा तो काम पूरा हो गया है और अब जा रही हूँ दूध पीऊंगी और बस चुपचाप सो जाऊंगी, क्योंकि फिर सुबह वही 5 बजे उठना भी है मुझे। तो अब मिलूंगी आपसे कल सुबह। और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने गरम कर लिया है और उसमें मैं क्या डालकर इतने सालों से पीती हूँ अर्ली मॉर्निंग। एटलीस्ट 2 ग्लास, मेरा ये 300 ml का ग्लास है,
तो कभी कभी मैं 3 ग्लास भी पानी पीती हूँ, ऑलमोस्ट पूरा मतलब 1 लीटर हो जाता है। और कभी कभी थोड़ा हल्का जैसे ब्लोटिंग फ़ील होता है कि मैं 3 ग्लास नहीं पी पाऊँगी, तो फिर मैं 2 ग्लास पीती हूँ। बट मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़्रेश होने के लिए जाती हूँ। और मैं क्या डालकर इतने सालों से पीती हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स मिले हैं मुझे, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, आगे आस्ते आस्ते मैं व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पानी मैंने पी के मैं वॉशरूम चली गई थी। उसके बाद वॉशरूम से निकल के आई हूँ तो ये भाई साहब भी वॉक करके आया है, और ये आके तो ऐसे लेट जाता है, न जाने 10 किलोमीटर दूर चल के आया हो, थक जाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम, वॉशरूम से निकल के सबसे पहले इसको मैं प्यार करती हूँ, और ये खुद भी आके मेरी गोद में लेट जाता है। तो बस अभी चल रहा है थोड़ा प्यार दुलार। और उसके बाद आ गई किचन में, यहाँ चाय बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले ही चाय बना दूँ। अब तो ठंड में पहले उठ के मैं चाय ही बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। और मैं नहाती तो ठंड में पूरी ठंड गर्म पानी से ही हूँ, क्योंकि अब कुछ सालों से क्या होता है कि अब मुझे थोड़ा सर्दी वर्दी ज़्यादा लगने लग गई है, मतलब ठंड बैठ जाती है, सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाती है। वही बात है कि शरीर हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है, जैसे जैसे एज होती है तो वैसे वैसे शरीर में भी बहुत से परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो यहाँ बन गई है चाय, और अंदर से आवाज़ आ गई है हस्बैंड की कि भाई चाय बन गई है तो चाय दे दो ज़रा। तो वही उनको चाय देने जा रही हूँ। और यहाँ पे एक तरफ बादाम अखरोट भी छील लिए हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और नहा के आज कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं। मैंने आज बनाया है मूंग मसूर की दाल और करेले की सब्ज़ी, जो मैंने पिछली बार आपको मैंने दी थी रेसिपी जिसकी। तो वही करेले की सब्ज़ी मैं अक्सर बना के रखती हूँ, किसी भी खाने के साथ थोड़ा मैं ही लेकर खाती हूँ। ये लोग तो करेले की तरफ ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। भरवा करेला वगैरह भी बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूँगी। और यहाँ मैंने फिर नहा के पूजा कर लिया था, फिर डायरेक्ट आ गई हूँ यहाँ पर किचन में और बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। पहले ही से काट के रख लिए थे मैंने। और यहाँ बस करेले चढ़ा दिए हैं मैंने। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आपने दाल एकदम पास से जैसे रेसिपी नहीं दिखाई। तो डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे अगर चैनल में जाके चेक करेंगे तो ऐसे कई व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने मसूर की दाल तो बहुत बार मैंने शेयर की और काफ़ी अलग अलग दाल शेयर की है। तो यहाँ मैं दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं अक्सर बनाती हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर वो ले लिया था सरसों का तेल, और उसमें जीरा डाल के प्याज मिर्ची डाल दिए। प्याज जब तक लाल हो रही है, यहाँ करेले की सब्ज़ी भी बन गई है। तो नींबू और धनिया डाल के तो ये भी रेडी हो गई है। तो बस मैं अगर आप जाके चेक करोगे डियर तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बहुत सारी दाल मैंने शेयर की है, इसलिए मैंने आज फाइनली एकदम फिर से ये रेसिपी आपको शेयर की है। और ये दाल बहुत अच्छी बनती है, अगर कोई सब्ज़ी ना भी हो तो चावल रोटी इसके संग अच्छी लगती है। तो यहाँ प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन, तो मैंने मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ डाल के थोड़ा भून लिया है दाल को। और यहाँ पानी हिसाब से आप कैसी गाढ़ी या पतली दाल खाते हो उस हिसाब से, मेरे घर में दाल थोड़ी ज़्यादा बनती है इसलिए मैंने 2 लोटा भर के पानी डाला है। और 2 सीटी ले लेंगे, और इसमें सीटी रिलीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप गैस को निकाल के और कुकर खोल लीजिए। तो फिर बस यहाँ उसके बाद दाल वाल चढ़ा के इसका हो गया खाने का टाइम दोपहर का। तो आ गई इसको खाना खिलाने, और मेरे एस्ट्रो को तो हैंड फीडिंग की आदत है, तो बस वहीं उसको बैठ के मैं खाना खिला रही हूँ और इसके नखरे झेल रही हूँ। और यहाँ पर जब तक उसको खाना खिलाया तो 2 सीटी हो गई थी, तो फटाफट आके कुकर खोल लिया है और चला दी है रई इसमें। और इसके बाद बस नींबू और धनिया डाल दीजिए। और ये दाल वाकई में बहुत अच्छी लगती है, बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खाना बने हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है। इन लोगों ने सभी ने खाना खा लिया। मैं अपना कुछ वीडियोस का एडिटिंग का काम भी कर रही थी और थोड़ा घर का भी काम साथ के साथ कर रही थी। तो बस अब मैं आ गई हूँ, ये प्लेट मैं अपने लिए ही लगा रही हूँ। और आज मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हट के बनाया नहीं है।
नॉर्मल सिंपल सोबर खाना बनाया है। ये है मेरी आज की थाली, दाल, करेले की सब्ज़ी और पराठा। तो वो बहुत ही सोबर सिंपल है, मगर मुझे बड़ा पसंद है ये सब खाना। और फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं। ये है रात की क्लिप, अभी बज रहे हैं शायद 11 सवा 11 और ये लोग स्टार्ट हुए कि हम लोगों को मन है सोडा सिकंजी पीने का। तो मैं वही बच्चों को समझा रही थी कि भाई तुम लोगों की 2-3 दिन दवाइयाँ चली हैं सर्दी खांसी की, तो रात के समय में ये सब मत पियो। तो बोला कि नहीं मम्मी बहुत मन कर रहा है, आज आप बना दो। तो फिर वही चिंकी गया सोडा की बोतल लेने के लिए, और वो भी बिल्कुल प्लेन आई, ठंडी नहीं आई। तो बस फिर वहाँ पे मैंने अभी बर्फ़ डाल के ही मैंने बनाई सिकंजी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पिसी हुई चीनी है, नींबू, काला नमक और जल जीरा, जो एक रुपए का जो पाउच आता है। और ऊपर से सोडा डाल दीजिए, अगर ठंडा है तो ठीक है, नहीं है तो आइस डाल दीजिए। ये मैं कभी बड़ा बाज़ार जाया करती थी ज़्यादातर, तो वहाँ पीती थी, बड़ा अच्छा लगता है पीने में। तो यहाँ बन गया है, मतलब यहाँ बन गई है सोडा सिकंजी। और इन लोगों की भी मन की हो गई, और इन लोगों को मन किया तो बच्चे तो बस ठीक है, माँ है तो माँ को बोल देते हैं। तो चलिए, यहाँ अब काफ़ी रात हो गई है और ये लोग पियेंगे अब सोडा सिकंजी। मैंने तो पी नहीं क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी खांसी है। तो चलिए, फिर बहुत देरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।